1 जनवरी सन 1818 को हमारे 500 महारों ने 28,000 को दौड़ा दौड़ा के मारा था। या तो भूख हड़ताल पे बैठेगी, या तो रोड पड़ेगा, या तो फिर क्रांति होगी बिसौली विधानसभा। बाप डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा की तरफ आंख उठाओगे तो जिला बदायूं से क्रांति होगी और भीमा कोरे गांव दोहराने का काम करेंगे। मेरी बात को आजाद समाज पार्टी का ये काम है, हमारे समाज के साथ जुल्म जाति अन्य अत्याचार होगा, जब हमारे लोगों का पसीना गिरेगा वह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संवैधानिक तरीके से खून बहाने का काम करेगी। मेरा नाम अनमोल सागर है, आपके बराबर नगर पंचायत फैजगंज बैठे में ही रहता हूं मैं। और भीम आर्मी में मैं 4-4.5 साल से काम कर रहा हूं। मैं छोटा सा था, एक कहते नहीं बच्चा होता है जो नाक संभलती है, लेकिन मैंने तो भाइयों सच बता रहा हूँ नाक भी भीम आर्मी नहीं संभाली है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब भी मैं पार्टी वार्टी छोड़ूंगा नहीं, पहले तो मेरा जो भी होगा भीम आर्मी में ही होगा, चंद्रशेखर भाई के साथ काम करना होगा। और आज मैं जहाँ तक भी हूँ 4-6 लोग जानते हैं, वो हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की बदौलत है। साथियों, आज नववर्ष है, सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। साथियों, 2 लाइनें कहना चाहूंगा मैं नववर्ष के अवसर पर। नया साल हो, नई राजनीति हो, नया साल हो, नई राजनीति हो, जहां सच की हर बात सीधी हो, ना कुर्सी का घमंड ना सत्ता का नशा, ना कुर्सी का घमंड ना सत्ता का नशा, बस और बस सिर्फ देश की तरक्की हो। साथियों, सिर्फ देश की तरक्की हो। इस मुहिम को चलाने के लिए हमारे नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं। साथियों, आजकल भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेता और आरएसएस के नेता भारत के संविधान को बदलकर इस देश में मनुस्मृति लागू करके साथियों दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को पैर के जूते की नोक पे रखना चाहते हैं। तो उन तमाम नेताओं से और तमाम बाबाओं से, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई आज 1 जनवरी सन 1818 को हमारे 500 महारों ने 28,000 को दौड़ा दौड़ा के मारा था। वो तो हमारे बाप डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है, हमारे बाप डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है, इसलिए हम संविधान से चलते हैं। मगर संविधान को अगर हम नहीं मानते तो आज तुम धमकियां देते हो कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तो मैं बता रहा हूँ, अगर संविधान की तरफ आंख उठाओगे तो जिला बदायूं से क्रांति होगी और भीमा कोरे गांव दोहराने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना साथियों, 2 लाइन कहना चाहूंगा। ना झुके थे, ना रुके थे, ना डरे थे हालात से, ना झुके थे, ना रुके थे, ना डरे थे हालात से। इतिहास बना था साहस और विश्वास से। भीमा कोरे गांव का शौर्य कहता है आज भी, हक की लड़ाई जीती जाती है साहस से, हक की लड़ाई जीती जाती है साहस से। सामान्य साथियों, आज ये हालात हैं, हमारी माताएं बहनें जब खेतों में जाती हैं घास काटने, तो बड़ी बड़ी जाति के लोग आज भी हमारी माता बहनों को गलत नजर से देखने का काम करते हैं। मैं बिल्कुल जमीनी स्तर की बात करूंगा, ना कि मैं बड़ी बात करूंगा। साथियों, आज अदर पार्टी के लोग आपके बीच आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कुछ नहीं करते सम्मानित साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। आप खुद अनुमान लगाइए, अभी कोई चुनाव तो नहीं हो रहा है, अच्छा बताओ, अभी कोई चुनाव तो नहीं हो रहा है और हमेशा चुनाव तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको कोई पार्टी, कोई संगठन नहीं दिखता होगा रोडों पे। अगर आपको कोई दिखता है तो साथियों आजाद समाज पार्टी दिखती है। अगर कोई संगठन आपको दिखता है रोडों पे तो वो एक ही संगठन है जिसका नाम है भीम आर्मी। साथियों, सुख सुविधा की राजनीति से सब कुछ हटके जो लोग आपके बीच 5 साल में एक बार आते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। माताओं बहनों से कहते हैं साड़ियां दे देंगे, ये कर देंगे, साल दे देंगे, तौलिए दे देंगे, हमारे लोगों को शराब का लालच देते हैं। वो साथी 5 साल में एक बार आपके बीच आते हैं, उनका आपसे राजनीतिक रिश्ता है, उनका आपसे राजनीतिक रिश्ता है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का अपने समाज से खून का रिश्ता है। सम्मानित साथियों, वो तो आपको भूल सकते हैं, लेकिन जब भी शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुख तकलीफ कुछ भी हमारे लोगों पर होगी तो भीम आर्मी आपको किसी भी स्थिति में भूलने वाली नहीं है। साथियों, आपने तमाम नेताओं को वोट दिया, तमाम आपने पार्टियों को मौका दिया, तमाम आपने नेता देखे। आप लगाइए अनुमान, इस देश की संसद में 543 सांसद होते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस देश की लोकसभा में
543 सांसद हैं, 542 सांसद एक तरफ और हमारा बब्बर सेठ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एक तरफ। प्यारे साथियों, जब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संसद में बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ता है हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर की बात सुनने के लिए। सरकार में बैठे नेताओं की किसी की हैसियत नहीं है हमारे बब्बर शेर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की बात को काट सके। साथियों, चंद्रशेखर आजाद की बात काटने के लिए देश के किसी नेता की हैसियत नहीं है। अगर चंद्रशेखर आजाद की बात अगर लोकसभा में काट दी जाएगी तो चंद्रशेखर भाई ने इतने नौजवान भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तैयार कर दिए कि देश की लोकसभा के आगे पूरी लोकसभा नहीं पूरी दिल्ली नीली पीली कर दी जाएगी। ये भीम आर्मी की ताकत है। प्यारे साथियों, आप लोगों को अपनी ताकत को पहचानना होगा। जिला बदायूं की एक घटना, हमारी बहन थी एक शिवानी, वो अध्यापक थी। साथियों, उस बहन ने हमसे मदद मांगी कि भैया हमारे साथ ये टीचर शोषण करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है। उस बहन की आवाज को उठाने के लिए कोई पार्टी कोई नेता इस जिला में दिखाई नहीं दिया। सारे के सारे नेता डर के भाग गए। जो वो अध्यापक था जो हमारी बहन के साथ, हमारी समाज की बहन के साथ शोषण करता था, वो व्यक्ति ब्राह्मण समाज से आता था। उसके ताल्लुकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से थे। किसी नेता की हैसियत रही थी उस बहन की आवाज को उठाने का काम करे तो हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बब्बर शेरों ने अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा था कि हम अपनी बहन शिवानी को न्याय दिलाएंगे। तो जब कप्तान ऑफिस होता है, जिले का मालिक जो पुलिस अधिकारी होता है, एसएसपी साहब, उनके दफ्तर के सामने हमारे भीम आर्मी के 500 लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तब साथ ही उस बहन को न्याय दिलाने का काम किया। आज भी हमारे भीम आर्मी के 16 लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। हमारे 16-17 लोगों ने जेल काटी। साथियों, हमारा आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं है। अगर हमारा आपसे राजनीतिक रिश्ता होता तो हम पैसे कमाते, रुपया इकट्ठे करते और शराबों की पेटियां लाते, आपको 2-2, 3-3 पौवा देते, आपको मुर्गे की दावत कराते, माता बहनों को साड़ियां देते, साल देते, तौड़ियां देते और आपका वोट खरीदते और अपनी कोठी बनाते और सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधा की राजनीति करते। लेकिन नहीं साथी, हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ये काम है। हमारे समाज के साथ जुल्म जाति अन्य अत्याचार होगा, जब हमारे लोगों का पसीना गिरेगा वह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संवैधानिक तरीके से खून बहाने का काम करेगी, लेकिन आपके सम्मान से समझौता नहीं करेगी। साथियों, एक घटना है हमारी बिसौली विधानसभा के ग्राम ढोड़नपुर की। मैं आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना। साथियों, उस गांव में आजादी के बाद आज तक कच्चा रोड है। वो कच्चा रोड, उस कच्चे रोड पर सिर्फ जाटव समाज के, हमारी बिरादरी के लोग नहीं निकलते हैं, ना वाल्मीकि समाज के निकलते हैं। उस रोड पे सारे लोग जाते हैं, हर जाति धर्म के लोग जाते हैं, हर जाति धर्म के बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। और जब बारिश का समय आता है तो बड़ी दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ती है। साथ ही वहां पर तमाम अधिकारी गए, तमाम लोग गए, वहां के लोग आज भी भूख हड़ताल पे बैठे 8 दिन हो गए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों से जो यहाँ पर बैठे हैं, भाइयों अपनी मीडिया को इतनी मजबूत कर लो, अपनी मीडिया को आप लोग इतनी मजबूत कर लो। अगर आप कोई ऐलान कर दो तो इन सरकारों के नेताओं को सोचने के लिए न सोचना पड़े। साथियों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मुझे वहां सूचना मिली थी कि भाई ये रोड नहीं पड़ रहा है। वहां पर सीओ साहब गए और पुलिस के तमाम साथी गए, एसडीएम मैम गई, तमाम वहां के पत्रकारों ने तमाम अखबारों में चलाई, न्यूजों में चलाई वो खबर, पूरे जिले में वायरल है। आज भी तमाम पत्रकारों ने चलाई। और उसके बाद हुआ क्या साथी, वहां पर विधायक जी भी गए, कुशाग्र सागर जी, तब भी अखबारों में चलाई। लेकिन जब हमने ऐलान किया कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वहां जाएगी, या तो रोड पड़वाएगी, या तो भूख हड़ताल पे बैठेगी, या तो रोड पड़ेगा, या तो फिर क्रांति होगी बिसौली विधानसभा। हमने जब ऐलान किया तो एक भी अखबार न एक भी मीडिया कोई दिखाई नहीं दी। साथियों, ये सोचने का विषय है। आप लोग सिर्फ सर गिनाने के श्रेणी में आपकी ताकत इतनी है कि अगर आप चाहो तो आपके बिना कोई साथी प्रधान भी नहीं बन सकता, कोई विधायक भी नहीं बन सकता। आपके पास वो ताकत है। साथियों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली, हमारा संगठन है भीम आर्मी। आपने तमाम नेताओं को मौका दिया, एक मौका आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को देकर के देखो। साथियों, एसएचओ की, सीओ साहब की, कप्तान साहब की,
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कुर्सी हिलाने का दम रखती है। आपने देखा भी होगा यार, आपने देखा भी होगा। साथियों, समय का अभाव है, लेकिन 2 या 3 बात और कह रहा हूं, उसके बाद हमारे राष्ट्रभक्त मुख्य अतिथि भाई तौहीद अली जी बोलेंगे। मैं एक बात कहूंगा कि हम तख्त भी बदल देंगे और हम ताज भी बदल देंगे। हम तख्त भी बदल देंगे और हम ताज भी बदल देंगे। हम जुल्म करने वालों का राज भी बदल देंगे। अरे सरकार में बैठे नेताओं, आप हमारा क्या संविधान बदलोगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2027 में हम आपकी सरकार ही बदल देंगे, हम आपकी सरकार ही बदल देंगे। साथियों, हम पूरे बदायूं में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे 2027 तक हमारी यात्रा चलेगी। हर गांव गली मोहल्ले तक जाएगी, अपने लोगों को जोड़ेगी, अपने समाज को जागरूक करने का काम करेगी और साथियों अपने लोगों को अच्छी कुर्सी पे बैठाने का काम करेगी। अब साथियों, घर में बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। अब साथियों, लड़ाई लड़ो संवैधानिक तरीके से। जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अकेले सांसद है तो किसी की हैसियत नहीं है आपके सामने। साथियों, नजर उठा के देख सके, जब आपके ये तमाम साथी ये विधायक होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे, प्रधान होंगे, तो साथियों बहुत ही अच्छा जीवन आपको जीने का मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।